पंजाब में हिजबुत तहरीर से जुड़े आतंकी मामले में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। अम्यार यशार नामक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने के आरोप में 10 साल तक ये आरोपी जेल में था। 2024 में जेल से ये बाहर आने के बाद एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर HUT से ये जुड़ा था। झारखंड ATS की टीम ने धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार हिजबुत तहरीर से जुड़े 4 आतंकियों को अपने कब्जे में लिया है और जिनमें एक महिला आतंकवादी भी शामिल है। इस पूरे मामले में इन सभी के पास से कई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज, डिजिटल गैजेट्स बरामद किए गए हैं। वहीं 2 पिस्टल और 12 कारतूस की बरामदगी भी हुई है। महिला समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि हिजबुत तहरीर संगठन विदेश से ऑपरेट हो रहा है और इसके उस कनेक्शंस के तार को फिलहाल खंगाला जा रहा है। अम्मार यशार जो है ये 2014 में जोधपुर में गिरफ्तार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने के चलते और 2024 में छूटा था और छूटने के तुरंत बाद इसने फिर से इस प्रकार की हरकतें शुरू कर दी और HUT में ये शामिल हो गया। इन लोगों के यहाँ से कुछ हथियार और बहुत सारा जिसको बोलेंगे भड़काऊ लिटरेचर बरामद हुआ है जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के कन्फेशन और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे और लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे और कुछ और कार्रवाई करेंगे। सर इनका कोई HUT तो विदेशी संगठित है तो लेकिन इनका फिजिकल ट्रैवल करने का हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन लगता है इंटरनेट से ये लोग जो है रेडिकलाइजेशन इनका हुआ है थ्रू इंटरनेट। झारखंड ATS की टीम ने आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को अम्मार यशार को गिरफ्तार कर लिया और अम्मार यशार के धनबाद में वासेपुर पंडारपाला शमशेर नगर घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद में ATS की कार्रवाई आतंकी संगठन से जुड़े होने के संदेह को लेकर लगातार जारी है। पिछले दिनों ATS ने यहां दबिश दी थी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें कि एक महिला भी थी। वहीं अब इस मामले का खुलासा करते हुए एक अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है जो कि पहले से इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार जो अपराधी है उसका नाम आयान यासर है और अभी हम भूली OP क्षेत्र के शमशेर नगर उसके आवास के पास हैं। ATS की आतंकी संगठन से जुड़ने को लेकर यह 5वीं गिरफ्तारी है। ATS की टीम लगातार आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और परत दर परत जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी उन्हें मिल रही है और उस जानकारी के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। भूली में अमान यासर का आवास और यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2014 में आपराधिक मामले में आयान नासिर पहले भी जेल जा चुका है और उसे 10 साल की सजा हुई थी और इस मामले में वह बेल में था और इसके बाद फिर से वह आतंकी संगठन से जुड़ने की बात ATS को पता चली और जिसके बाद फिर से एक बार उस पर कार्रवाई की गई है। वासेपुर जो कि पहले से आपराधिक मामलों के लिए जाना जाता था वहीं अब आतंकी संगठन से भी जुड़ने की बात अब सामने आ चुकी है। हालांकि इसमें और कितनी गिरफ्तारी होगी या अभी आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन आतंकी संगठन के मामले आने से वासेपुर जैसे जगहों पे हड़कंप जरूर मचा हुआ है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। झारखंड में नक्सल के खिलाफ लड़ाई जारी है और प्रदेश के अन्य जिलों में नक्सली भले हाशिए पर हों लेकिन चाईबासा के सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी जरूर है और ऐसे में नक्सलियों के अंतिम किले को निस्तनाबूद करने को लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। अभियान में लगातार सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है और यही वजह है कि अब राज्य में 61 इनामी नक्सली ही बचे हुए हैं। इनमें 1 करोड़ के 3 इनामी नक्सली हैं जिन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान सारंडा के इन जंगलों में चलाया जा रहा है। जो रिवार्डेड नक्सली है उसका संख्या 61 है, 61 61।
उसमें से 1 करोड़ के 3 बचे हैं, मिसिर बेसरा, असीम मंडल और अनलदा। अभी तीनों ये सरंडा के जंगलों में हैं। इसके अलावा 25 लाख के 5, 15 लाख के 10, 10 लाख के 8, 5 लाख के 25, 2 लाख के 6 और 1 लाख के 5, टोटल 61 टारगेट है हमारे सामने और हम इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्दी सबको पकड़ लेंगे।